तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टार एम्ब्रेसिंग स्वॉर्ड मास्टर के चैप्टर 129 में। घना और जमा देने वाला फॉरेस्ट अचानक गूंज उठता है जब रहस्यमयी राइडर्स का एक ग्रुप तेज रफ्तार से धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ता है। वे अपनी मौजूदगी छिपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे थे। खतरे को महसूस करते ही व्लाड तुरंत मर्सिनरीज की फॉर्मेशन से अलग हो जाता है और अकेले अपने वॉरहॉर्स को आगे बढ़ाकर सामने आने वाले वंगार्ड को रोकने निकल पड़ता है। जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरी कम होती है, व्लाड अचानक अपनी ऑरा को पूरी ताकत से रिलीज कर देता है। उसकी आंखें और उसके घोड़े की आंखें तेज नीली रोशनी से चमक उठती हैं। उसकी मौजूदगी का सफोकेशन प्रेशर सामने से दौड़ते हुए राइडर्स पर किसी दीवार की तरह टकराता है। एनिमी हॉर्सेस डर से चीखते हुए अपने पिछले पैरों पर खड़े हो जाते हैं और उनका रेकलेस चार्ज अचानक रुक जाता है। व्लाड ठंडी और कमांडिंग आवाज में गरजता है, जो भी हो तुरंत अपनी पहचान बताओ। तभी सामने वाले ग्रुप का लीडर अपने घोड़े को शांत करता है और आगे बढ़ता है। उसका चेहरा भारी डार्क क्लॉक के नीचे पूरी तरह छिपा हुआ था। वह व्लाड को देखता है और हैरान कर देने वाली फेमिलियर आवाज में कहता है, व्लाड, आखिरकार तुम्हारे अंदर एक असली नाइट जैसी प्रेजेंस आ गई है। वह आगे बढ़ते हुए जोड़ता है, तुम बहुत बदल गए हो, पहले वाले व्लाड से बिल्कुल अलग। ये सुनकर व्लाड का फियर ग्लेयर कंफ्यूजन में बदल जाता है। वह सावधानी से पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? मगर जवाब देने के बजाय वह आदमी अपने क्लोक की तरफ हाथ बढ़ाता है। व्लाड की बैटल हार्डेंड इंस्टिंक्ट्स तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं। उसे लगता है कि सामने वाला कोई हिडन वेपन निकालने वाला है। उसका हाथ तुरंत सोर्ड की हिल्ट पर जाता है और वह ग्लोविंग ब्लेड को खींचने ही वाला होता है। स्टेफन भी अपनी सोर्ड तैयार कर लेता है और बाकी मर्सिनरीज पूरी तरह कॉम्बैट के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन टेंशन तभी टूटती है जब वह आदमी अपने ग्लव पहने हाथ को उठाकर फोल्डेड डॉक्यूमेंट दिखाता है। वह शांत स्वर में कहता है, घबराओ मत, मैं सौरा से आया हूँ। फिर वह अपना हुड नीचे करता है। जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है, व्लाड की आंखें शौक से फैल जाती हैं। उसे तुरंत याद आ जाता है कि यह वही आदमी है जिसे उसने डर्मर के सीक्रेट ड्यूअल के बाद देखा था। बायजीद की हिडन सोर्ड। उसकी टेरिफाइंग ऑरा को महसूस करते हुए व्लाड के मन में उसकी छवि एक विशाल जहरीले सरपेंट की तरह उभरती है। स्कार्ड वेटरन अपने घोड़े पर बैठा सील्ड स्क्रॉल खोलता है और आधिकारिक आदेश पढ़ना शुरू करता है। नॉर्थ के नोबल ब्लड व्लाड, लॉर्ड जोसेफ बेयजिड के आदेश को स्वीकार करो। ये शब्द सुनते ही व्लाड तुरंत घोड़े से उतरता है और बर्फ पर एक घुटने के बल बैठ जाता है। वह सम्मान से सिर झुकाकर कहता है, व्लाड, नाइट ऑफ बेयजिड आदेश प्राप्त करने के लिए तैयार है। स्टेफन भी तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है, लेकिन उसके पीछे खड़े मर्सिनरीज पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाते हैं। उनमें से एक कुछ पूछने ही वाला था कि स्टेफन गुस्से में फुसफुसाता है, चुप रहो और तुरंत घुटनों पर बैठो। घबराकर सारे मर्सिनरीज भी बर्फ पर घुटने टेक देते हैं। मैसेंजर ऊपर से उन्हें देखते हुए आगे बढ़ता है। इस क्षण से व्लाड को सीधे डर्मर जाना होगा और अगले आदेश तक वह लेडी अलिकिया के पर्सनल नाइट के रूप में कार्य करेगा। बर्फ गिरती रहती है जबकि व्लाड अपनी नई ड्यूटी का भार महसूस करते हुए गंभीर निगाहों से ऊपर देखता है। सीन अचानक बदलता है। धूप से चमकती एक शांत पहाड़ी पर एक विशाल सफेद ईथरल सर्पेंट स्पिरिट पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। अचानक उसकी नीली आंखें खुलती हैं। वह सिर उठाकर दूर क्षितिज की तरफ देखने लगता है, जैसे किसी परिचित प्रेजेंस को महसूस कर रहा हो। वह खुशी से हल्की हिस करता है और पेड़ों के बीच उत्साह से लहराने लगता है, मानो किसी पुराने दोस्त का स्वागत कर रहा हो। दूसरी ओर ग्रैंड स्टडी का माहौल भारी और तनावपूर्ण था। लेडी अलिसिया बड़ी वुडन डेस्क के पीछे बैठी थी। उसने थकी हुई आवाज में कहा, मुझे पता था कि हालात आखिरकार यहाँ तक पहुँचेंगे। सामने खड़े सर डंकन ने उसे दिलासा दिया, इसी दिन के लिए तो आप तैयारी कर रही थी। अलिकिया ने सिर उठाया। उसकी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे। तैयारी काफी नहीं है, उसने कटु स्वर में कहा। हम मुश्किल से 700 सोल्जर्स जुटा पाए हैं, जबकि काउंट गिदार 3000 की सेना लेकर आ रहा है। टेबल पर फैला टैक्टिकल मैप उनकी भयावह स्थिति दिखा रहा था। वह माथा दबाते हुए बोली, चाहे हम कितनी भी अच्छी सीज डिफेंस करें, इतने कम लोगों के साथ ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या थी ड्रैगन किलर नाइट्स, जिनकी वजह से बाकी नॉर्दर्न फैमिलीज भी मदद भेजने की स्थिति में नहीं थी। अलिकिया पूछती है, मर्सिनरीज का क्या हुआ? डंकन गंभीरता से जवाब देता है, मैं कई मशहूर मर्सिनरी कैप्टन से मिला, लेकिन कोई भी गिदार के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं है। अलिसिया भारी सांस लेकर कहती है, वेस्ट के कॉन्करर गिदार का नाम ही लोगों को डरा देने के लिए काफी है। डंकन फिर भी हिम्मत नहीं हारता। आयरन ड्यूक शायद मदद न कर सके, लेकिन हाउस ऑफ बायजीद अब भी हमारा मजबूत एलाई है। वह दृढ़ता से कहता है, मैं किसी तरह कम से कम 1000 सोल्जर्स इकट्ठा कर लूंगा। तभी एक सबॉर्डिनेट अंदर आकर रिपोर्ट करता है, बायजीद से मेहमान आए हैं। ये सुनते ही अलिसिया कुर्सी से लगभग उछल पड़ती है। उन्हें तुरंत अंदर लाओ, डंकन मुस्कुराकर कहता है। लगता है सर जोसेफ हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। अलिकिया राहत की सांस लेती है। उसके मन में तुरंत एक ही नाम आता है, व्लाड। अगले ही पल वह घबराकर चिल्लाती है, मिरर, जल्दी मिरर लाओ। डंकन कुछ पल के लिए पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाता है, लेकिन फिर भागकर बड़ा
ऑर्नेट मिरर ले आता है। अलिकिया जल्दी जल्दी अपने बाल ठीक करती है, मेकअप संवारती है और कपड़े सीधा करती है। क्या मैं बहुत थकी हुई लग रही हूँ? वह बेचैनी से पूछती है। डंकन मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल नहीं। अलिसिया झुंझलाकर बोलती है, उन्हें कम से कम टेलीग्राम या कैरियर पिजन भेज देना चाहिए था। डंकन हंस पड़ता है, फिर भी अच्छा है, आपको आखिरकार अपनी एनर्जी वापस मिल गई। अलिकिया भी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। हाँ, अब मुझे मजबूत रहना होगा। भारी आर्मर्ड फुटस्टेप्स कमरे में गूंजती हैं। अलिसिया उत्साह से दरवाजे की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर चमकती मुस्कान आ जाती है, लेकिन अंदर आने वाला व्लाड नहीं था। वह ऑरेंज के पहने मिडिल एज्ड नाइट वार्डन था। काफी समय हो गया माय लेडी, वह सम्मान से झुककर कहता है। उसे देखते ही अलिसिया का चेहरा उतर जाता है। उसकी सारी उम्मीदें एक पल में टूट जाती हैं। वह निराश होकर बुदबुदाती है। वार्डन। उधर सनसेट के सुनहरे प्रकाश में व्लाड और स्कार्ड वेटर्न साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। व्लाड पूछता है, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? वह आदमी सोचता है और फिर कहता है, अगर हो सके तो ऐसा दिखाना कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। कोई सामान्य नाम इस्तेमाल करना बेहतर होगा। कुछ पल बाद वह फैसला करता है, मुझे मार्कस कहो। व्लाड हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि आपका नाम कुछ सेकंड पहले तक मार्कस नहीं था। वह बेफिक्र होकर जवाब देता है, मौके पर अच्छा नाम सोचना सबसे मुश्किल काम होता है। मार्कस आगे कहता है, तुम मर्सनरीज को साथ लाए, यह अच्छा फैसला था। लोगों की कमी के कारण वे हमारे लिए काम आएंगे। वह स्टीफन की तरफ देखकर जोड़ता है, वे स्किल्ड हैं और उनका मिशन कंप्लीटेशन रेट भी बेहतरीन है। फिर वह व्लाड से कहता है, नाइट को ऑनर चलाता है लेकिन मर्सनरी को ट्रस्ट। ये बात व्लाड के मन में गहराई से बैठ जाती है। उसे एहसास होता है कि इतनी भयानक परिस्थितियों के बावजूद स्टीफन के लोग कभी उसे छोड़कर भागे नहीं। तभी आसमान में एक क्रो की तेज आवाज गूंजती है। मार्कस ऊपर देखता है और उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। अब हमें यहीं अलग होना होगा, वह कहता है। वह फिर से हुड पहन लेता है और पूरी तरह हिडन स्वॉर्ड बन जाता है। सीधे डार्मर जाओ और लेडी अलिकिया के नाइट के रूप में अपनी ड्यूटी निभाओ। व्लाड हाथ दिल पर रखकर सम्मान से सिर झुकाता है। मैं आदेश का पालन करूंगा और आपको शुभकामनाएं सर मार्कस। मार्कस ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देता है, बस अपनी ड्यूटी पूरी करना। इसके बाद दोनों ग्रुप्स अलग हो जाते हैं। व्लाड और मर्सनरी कंपनी डूबते सूरज की रोशनी में खुले मैदानों की ओर दौड़ पड़ते हैं। घोड़ों के खुरों से धूल उड़ती है और फायरी सनसेट उनके पीछे चमक रहा था। व्लाड का चेहरा पूरी तरह रेजोल्यूट था। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार गूंज रहा था, मुझे लेडी अलिकिया तक पहुंचना होगा, उससे पहले कि एम्पायर का टूटता हुआ आसमान उसके ऊपर आ गिरे। और उसी संकल्प के साथ व्लाड तेजी से डार्मर की ओर बढ़ता चला जाता है, जहां आने वाला युद्ध उनका इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ आज की कहानी का यह हिस्सा खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।